अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हो, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, जो कि आपको पीरियड मिस होने के 1 वीक पहले दिखाई देते हैं, 1 हफ्ते पहले दिखाई देते हैं। तो कौन-कौन सा लक्षण है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको 7 से 8 लक्षण को डिस्कशन करने वाले हैं, 7 से 8 लक्षण के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर इन लक्षणों के बारे में आप समझ लेते हो, जान लेते हो, तो पीरियड मिस होने से पहले ही आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपको गर्भ रुक गया है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड मिस होने से पहले क्या कोई ऐसे सिम्पटम्स हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है? तो जी हाँ, कुछ सिम्पटम्स ऐसे हैं जो कि पीरियड मिस होने से पहले ही आप लक्षण ये है फ्रेंड्स कि जब आपको इम्प्लांटेशन होने लगता है, तो जो आपका बच्चा जो एंडोमेट्रियम की दीवार में जो उसकी पूरी प्रोसेस हुई है, ओवुलेशन से लेके और फर्टिलाइजेशन तक जो उसका एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस हुई है, तो एम्ब्रियो बन गया है। उसके बाद क्या होता है, ओवुलेशन के 7 से 8 दिन के बाद वो बच्चा आपके आता है जो है एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए। तो जब वहां पे धंसता है, तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो क्या होता है कि 8-9 mm का ऊपर होना चाहिए, नहीं तो इसमें बच्चा नहीं धंसेगा। तो इसको कुरेदता है, हल्का सा उसको कुरेद के तब वहां पे बच्चा आपका धंसता है। तो जब बच्चा वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है। ये ब्लीडिंग बिल्कुल आपको ब्राउन कलर का हो सकता है, आपको ये ब्लीडिंग बिल्कुल पिंकिश हो सकता है, ये ब्लीडिंग बिल्कुल ही वाटरी होता है और ये ब्लीडिंग में बिल्कुल थिकनेस नहीं होता है। ये ब्लीडिंग 2-3 ड्रॉप होके और ये ब्लीडिंग खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा ये ब्लीडिंग नहीं होती है। ये जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है, तो सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई देता है, वो दिखाई देता है इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग सभी महिलाओं को हो ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आपको 70 से 80% महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। फ्रेंड्स, जो दूसरा लक्षण दिखाई देता है वो दिखाई देता है पेट में दर्द का होना। देखो डियर, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि जब इम्प्लांटेशन होने लगता है, जब आपके गर्भ में आपका बच्चा रोपित होने लगता है, तो आपको पेट में जो है नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है। ये दर्द की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होते हैं और ये दर्द बिल्कुल मांसपेशियों में खिंचाव के जैसे होते हैं, इससे ज़्यादा ये पेन नहीं होते हैं। और ये पेन आपको 2-3 घंटे रह सकते हैं या फिर आपको 1 से 2 दिन रह सकते हैं, ऐसे ये पेन रहते हैं। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है आपका मूड स्विंग। गर्भ रुक जाता है फ्रेंड्स, तो आपका हार्मोन ऊपर-नीचे होता है, आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है बढ़ने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन घटने लगता है, एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगता है, जिस वजह से कि जो एचसीजी हार्मोन है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बढ़ता है। तो आपका जो हार्मोन है बढ़ने की वजह से आपका मूड स्विंग होने लगता है, कभी हंसने का मन करता है, कभी रोने का मन करता है, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा नहीं लगता है, कभी कुछ खाने का मन करने लगता है, कभी खट्टा खाने का, कभी मीठा खाने का, कभी चटपटा, कभी तीखा, कभी नमकीन, मतलब कि आपका मूड स्विंग होने लगता है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि जब सुबह-सुबह सो के उठते हो ना, उस समय ये मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। किसी-किसी को जो है इवनिंग सिकनेस होती है, किसी-किसी को मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो आप ये देखो कि आपको कौन-सी सिकनेस हो रही है, मॉर्निंग हो रही है या फिर इवनिंग हो रही है। इवनिंग में भी शाम के वक़्त भी आपको जो है कभी-कभी कुछ खाने का मन करेगा, कभी-कभी कुछ खाने का मन करेगा, कभी-कभी चिड़चिड़ा मन हो जाएगा, तो ये होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि जब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होने लगती है, तो उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द होने लगते हैं। ये फ्रेंड्स, सर में जो दर्द होते हैं, ये आपको 70 से 80% महिलाओं को देखने को मिल रहा है का होना। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का बीपी हाई लो होने की वजह से चक्कर वगैरह भी आने लगते हैं। तो ये दोनों लक्षण आपको प्रेगनेंसी में ही दिखती है, ऐसे आपको नहीं दिखती है। आपको ऐसा फील होगा कि आपका सर बिल्कुल भारी-भारी लग रहा है, आपके सर में पेन हो रहे हैं, उसके साथ आपको चक्कर आने लगती है क्योंकि शुगर लेवल बढ़ जाता है, बीपी हाई लो होने लगती है। इस वजह से ये सारे जो है चीज़ होते हैं। उसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है फ्रेंड्स कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऑटोमेटिक से आपकी बॉडी एक्स्ट्रा काम करने लगती है।
जिस वजह से कि आपको थकान फील होने लगता है। कुछ करते नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि ओह! मैंने कितना काम किया है, मुझे अब मेरी बॉडी बिल्कुल ही थक गई है, अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो आपको बहुत ही ज़्यादा थकान फील होने लगता है। इसके साथ-साथ आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील होने लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि अब मुझे सुस्ती छा गई है, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो यहाँ पे आपका इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाता है। थोड़ा वीक होने की वजह से होता क्या है कि जो भी आप खाते-पीते हो, अच्छे से पच नहीं पाता है। और दूसरा फ्रेंड्स कंडीशन ये भी होता है कि जो आपका ब्लड का फ्लो है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो ब्लड का वॉल्यूम है, ये बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से आपके जो बच्चे हैं उसके पास सारा ब्लड जाता है, लेकिन आपको उतना नहीं मिलता है जितना आपको मिलना चाहिए, जितना कि आपको नीड है। क्योंकि इस समय इस आपके गर्भ में एक बच्चे का निर्माण हो रहा है, एक बच्चे का जो है भ्रूण जो है वो स्थापित हो रहा है, तो सारा का सारा न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन सारा का सारा आपके बच्चे के पास जाता है। आपको उतना नहीं मिल पाता है, जिससे कि आपको लेथार्जी फील होने लगती है, आपको बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आने लगती है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है। और बहुत ही महिलाओं को ये भी देखा गया है फ्रेंड्स कि उनको नींद में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। उनको नींद ही नहीं आता है। बस ऐसे उनका मन करता है कि दिन भर मैं बिस्तर पे लेटे रहूँ, नींद वगैरह उनको कुछ नहीं आते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। जब आपको गर्भ रुक जाता है, गर्भ स्थापित हो जाता है, आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपक जाता है, तो आपको बार-बार, बार-बार यूरिन आने लगता है। ये यूरिन फ्रेंड्स इसीलिए आता है कि जो आपकी बच्चेदानी है ना, बच्चेदानी अपने आप को फैलाने लगती है। क्योंकि पहले तो इतनी मुट्ठी भर की बच्चेदानी थी, तो मुट्ठी भर की बच्चेदानी में 9 मंथ उतना जो है बड़ा बच्चा नहीं रहेगा ना, ये बच्चेदानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप को स्प्रेड करती है। जब फैलाती है, तो जो यूरिन ब्लैडर होता है, वो अपने आप को सिकोड़ने लगता है। तो सबसे पहले वो छोटा हो जाता है और वहाँ पे थोड़ा-सा भी 2-3 ड्रॉप भी आपको यूरिन इकट्ठा होता है, तो ऐसा आपको फ़ील होता है कि हमें यूरिन लगा है। इस ये भी कंडीशन होता है आपका जो है यूरिन बार-बार जाने का। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यूरिन ऑटोमेटिक से लगता ही है। जब आपको गर्भ रुक जाते हैं तो यूरिन ऑटोमेटिक से आपको लगने लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि यूरिन नहीं लगेगा। यूरिन भी बार-बार, बार-बार आने लगेंगे। तो ये जो मैं लक्षण आपको बताई हूँ, आपको यूरिन आना, इसके बाद आपको चक्कर आना, आपको सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, इसके बाद आपको ब्लीडिंग होना, इसके साथ-साथ आपको ऐसा फ़ील होता है कि लेथार्जी फ़ील होना, जो है बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपका पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रहा है, पेट फूला-फूला लग रहा है, तो ये खाना नहीं पच रहा है, तो ये सारे लक्षण आपके प्रेगनेंसी के होते हैं। और ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी जो पीरियड आने वाली है, उसके 1 वीक पहले आपको दिखाई देने लगते हैं। अगर आपकी पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, बिल्कुल ऑटोमेटिक से आपको पीरियड आते हैं, कोई भी आप में दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, तो ये लक्षण आपको प्रेगनेंसी होंगे तो 100% दिखाई देंगे। हाँ, इसमें से 1-2 लक्षण नहीं भी दिखाई देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 4, 5, 6 लक्षण तो आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।